हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बुक रिव्यू करेंगे किताब यार पापा का, जिसको लिखा है दिव्य प्रकाश दुबे ने और प्रकाशित किया है हिंदी युग्म ने। इसमें पृष्ठों की संख्या है 240 और अमेजन पर इसका मूल्य 220 रुपये दिखा रहा है। दिव्य प्रकाश दुबे कई सारी किताबें लिख चुके हैं और यार पापा उनकी अगली लिस्ट है। उनकी सभी किताबें लगभग बेस्ट सेलर साबित होती हैं और वो नई वाली हिंदी लिखते हैं, मतलब साधारण हिंदी और काफ़ी अच्छी भाषा में। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, यार पापा की कहानी रिश्तों के बारे में है कि जीवन में कैसे रिश्ते बनते हैं, कैसे बिगड़ते हैं, किन कारणों से बिगड़ते हैं, उसके बारे में बड़ी गहराई से बात की गई है। मेन कारण होते हैं समय न देने का। लोग पैसे की अंधाधुंध कमाई के चक्कर में बिल्कुल भी समय नहीं दे पाते हैं और उसी कारण से जब वो आप समय नहीं देंगे तो रिश्ते खराब हो ही जाते हैं। कहानी है मनोज साल्वे की। मनोज अपने दोस्त गजेंद्र और मीता के साथ रहता है। उसकी पत्नी का नाम प्रिया है और उसकी बेटी का नाम है सासा। यह कहानी उसी सासा के बारे में है। वह उसकी बेटी थी और उससे नाराज़ रहती थी बहुत सारे कारणों से। मनोज को किसी कारण से मौका मिलता है उसको मनाने का। वह जाता है, उसको मनाने का प्रयास करता है, लेकिन बहुत सारी परिस्थितियाँ आती हैं और काफ़ी कशमकश होती है ज़िंदगी में। इस कहानी का अंत क्या होगा? क्या वह अपनी बेटी को मना पाएगा या क्या अंत होगा, यह आपको किताब में पढ़ना चाहिए। किताब बहुत ही सुंदर लिखी गई है। अपनी नई वाली हिंदी और उसकी भाषा को लेकर पहले से ही दिव्य प्रकाश दुबे फेमस हैं। इस किताब में भी उनका वही वाला जादू चलता है। साधारण सी हिंदी लिखी गई है जिसको आम पाठक भी आराम से समझ सकता है। किताब काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। इसको आप एक सीटिंग में बैठकर भी पूरा कर सकते हैं, लेकिन किताब थोड़ी सी लंबी है, 230 पेज की है, तो थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है। दिव्य प्रकाश दुबे अपनी गहरी बातों के लिए, अपने वन लाइनर्स के लिए फेमस हैं। छोटे छोटे शब्दों में ही बहुत बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं। कुछ उदाहरण आपको पेश कर रहा हूँ। जिस रिश्ते में बातें ख़त्म हो जाती हैं उनको दोबारा शुरू करने के लिए नई भाषा ढूंढनी पड़ती है। एक दो लोग ऐसे होने चाहिए जिनको गले लगा के हम घर पहुँच जाएं या घर की याद आना बंद हो जाए। पूरी ज़िंदगी उसी एक व्यक्ति तक पहुँचने की यात्रा है। बची हुई ज़िंदगी उसी व्यक्ति से बिछड़कर दोबारा वैसे ही व्यक्ति तक पहुँचने की यात्रा है। असमय मृत्यु केवल लोगों की नहीं होती, घरों की भी होती है। खोए हुए घर की खबर अखबारों में नहीं आती। घरों के लिए कोई गुमशुदा तलाश केंद्र नहीं है। कोई पुलिस वाला इस तरह की छोटी घटना की FIR भी नहीं लिखता। खोए हुए घर को हमें सहेज कर अच्छे तरह से तह करके अपनी यादों के हिडन फोल्डर में पासवर्ड लगा कर रखना पड़ता है। ये पासवर्ड हमारी आंखों का पानी होता है, जो सालों पुराने पछतावे के बाद, किसी को माफ़ करने के बाद, किसी से माफ़ी मांगने के बाद, मिट्टी डालने के बाद, अस्थि विसर्जन के बाद जाकर कभी गंगा जल बनता है। किसी का सिर सहला दिया और बाल बिगाड़ दिए, किसी की उंगलियां पकड़कर थोड़ा सा समय रोक लिया, किसी के दर्द को बिना अपना दर्द जताते हुए सुन लिया, किसी के लिए रो लिए, किसी ना आने वाले का इंतज़ार कर लिया, बिना कुछ चाहे किसी का भला कर दिया, किसी को कुछ पल को ही सही स्पेशल फील करा दिया। ऐसे ही न जाने कितनी गहरी बातें, कितनी गंभीर बातें जो आपको बहुत ही नई लगेंगी और पढ़ते समय आप एक जगह पर रुक जाएंगे और उसको अच्छे से पढ़ेंगे और अंदर से कुछ ऐसा महसूस होगा जो आपने कहीं महसूस नहीं किया है। और इसमें आप दिव्य प्रकाश के दीवाने भी हो सकते हैं। कहानी पिता पुत्री पत्नी के रिश्ते पर आधारित है। बहुत कुछ कहना चाहती है कहानी और कहती भी है। कॉलेज लाइफ को भी दिखाती है उस बहुत अच्छे ढंग से। किताब में कोई मुझे नेगेटिव चीज़ तो समझ में नहीं आई। किताब थोड़ी सी बड़ी लगती है, 220 पेज थोड़े से ज़्यादा होते हैं। अगर ये 150 पेज में भी रहता तो भी अच्छा था, लेकिन जब आप पढ़ने लगते हैं और पढ़ते पढ़ते आपको लगता है कि बस इसको पढ़ते ही जाएं, कभी ख़त्म भी ना हो। इस किताब को एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए। यह किताब आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगी, बल्कि आपको अच्छा ही महसूस कराएगी। 220 पेज इस किताब के लिए वाजिब लगते हैं। आपको पढ़कर बिल्कुल भी निराशा महसूस नहीं होगी। तो दोस्तों, ये था मेरा रिव्यू। कैसा लगा आपको बताइएगा। कुछ कमियां हो तब भी बताइएगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और बहुत ही जल्दी हाजिर हो जाऊंगा एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए।